नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उम्र के जिस पड़ाव पर ज़रूरत थी सहारे की, बच्चों ने छोड़ा बेसहारा। ये कहानी उन माँओं की है जिनके बच्चों ने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वो कैसे बच्चे होते होंगे जो अपनी माँओं को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं? क्या उनका दिल नहीं टूटता अपनी माँओं को वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए? तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। बच्चों को याद कर झलकती हैं वृद्ध माताओं की आँखें। मदर्स डे पर लोग अपनी माँ को उपहार देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। ज़िले में कई ऐसी बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जिन्हें उनके बच्चों ने वृद्धाश्रम में बेसहारा छोड़ दिया है, जिनका जिक्र करने ही वृद्ध माताओं की आँखों में आंसू आ जाते हैं। उनका कहना था कि उम्र के जिस पड़ाव में उन्हें सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी समय उनके अपने ही बच्चों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। यूँ तो वृद्धाश्रम वाले उनका पूरी तरह ख्याल रखते हैं, इसके बावजूद यह वृद्ध महिलाएं अपनी गुजरी ज़िंदगी को भूल नहीं पाती। उनके बच्चों व नाती पोतों को याद करके वह भावुक हो जाती हैं। अधिकांश महिलाओं का कहना है कि जब से वह यहाँ आई हैं, उनके बच्चे उनसे मिलने तक नहीं आए हैं। उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। एक तरफ यहाँ लोग मदर्स डे बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन वृद्धाओं की यह हालत देखकर सवाल उठता है कि जो माँ अपनी संतान को 9 महीने तमाम तकलीफ़ों सहते हुए गर्भ में रखती है, उन माँ को उम्र के इस पड़ाव में कितनी कठिनाई सहनी पड़ रही है। तो आइए सुनते हैं कुछ माँओं की कहानी। सरस्वती देवी का कहना है कि उनके पति का करीब 9 साल पहले देहांत हो गया था। उनके 5 बेटे थे। 3 बेटों की बीमारी से मौत हो गई। बाकी के 2 बेटों के साथ वह रहती थी। बहू ने उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। इस कारण वह वृद्धाश्रम में रहने चली गईं। एक हैं रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी ने बताया कि वह स्कूल में काम करती थी और अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनके बेटे को शराब पीने की लत है। तब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया, तो उनके बेटे और बहू ने उन्हें साथ रखने से मना कर दिया। अब वह वृद्धाश्रम आ गई हैं, तभी से वह यहाँ रह रही हैं। तो देखो, अगर माँ बेटे को खिलाती है तो बेटा संग रखेगा उसे, अगर नहीं तो उसे वृद्धाश्रम छोड़ आएगा। ऐसे थू है बेटों के लिए। विनय देवी का कहना है कि उनके पति व्यापारी थे। 17 साल पूर्व उनके पति का निधन हो गया। धीरे धीरे व्यापार भी बंद हो गया। उनके एक बेटे का 3 साल पहले निधन हो गया। अब वह मानसिक रूप से बीमार बेटे के साथ वृद्धाश्रम में रहती हैं। तो यह थी कुछ वृद्ध महिलाओं की अपनी कहानी, जिनके बेटे उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आए थे। ऐसे बेटों को तो भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, जो अपनी माँओं को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते। तो भाइयों और बहनों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कृपा करके अपनी माँओं को कभी वृद्धाश्रम में मत रखिएगा, क्योंकि माँ सब कुछ सहती है, सब ताने सहती है। सब कुछ सहने के बावजूद वो अपने बच्चे को कभी तकलीफ़ में नहीं आने देती। पर बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों को तो भगवान भी माफ़ नहीं करते हैं, वो भी अपने साथ कभी नहीं रखते हैं। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल शिवी सारस्वत को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और ये कहानी दूसरे को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।